नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि अमीर यूरोपियन देश ये भारत को आज भी उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से हमें आज़ादी के पहले देखा करते थे। आज भी इनके मन में यही भारत की छवि है कि जी भारत सपेरों का देश है, गरीब मुल्क है, भारत कभी इनकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन आज जो भारत ने किया है ना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। दरअसल आपको मैंने अभी कुछ घंटे पहले वीडियो बनाकर बताया था कि भारत पहली बार इतिहास में 600 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है और भारत के अलावा दुनिया में सिर्फ 4 ही देश हैं जिनके पास 600 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत आज की तारीख में रूस के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर है। और सबसे खास बात यह है कि जो टॉप 5 देश है ना, उसमें से आपको एक भी देश यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं दिखेगा। पहले नंबर पर इसमें आता है चीन, दूसरे पर है जापान, तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड, लेकिन स्विट्जरलैंड आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। और फिर चौथे नंबर पर आता है भारत और रूस संयुक्त रूप से। और इतना ही नहीं, जो ये 600 अरब डॉलर का आंकड़ा है ना, आपको एक खास बात बता दूं कि यूरोप में आधे देश ऐसे हैं जिनकी टोटल इकोनॉमी 600 बिलियन डॉलर नहीं है। भारत के पास उतना विदेशी मुद्रा भंडार है। और जैसे ही भारत ने इस माइलस्टोन को छुआ है ना, अब भारत को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। खासकर कि भारत के जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का जो हमने ऐलान किया था, अब उसे ना सिर्फ विदेशों में बल्कि भारत में भी काफी सीरियसली लिया जा रहा है। क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 120 अरब डॉलर बढ़ा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 120 अरब डॉलर सालाना बढ़ता है या फिर 100 अरब डॉलर भी सालाना बढ़ता है, तो 2024 तक हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 1 ट्रिलियन डॉलर को बड़ी आसानी से क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा एस्टिमेट है, मुझे लगता है कि 2024 से 1-1.5 साल पहले ही भारत 1 ट्रिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन जाएगा। क्योंकि 120 अरब डॉलर ये उस समय बढ़े हैं जब हमारी अर्थव्यवस्था बंद थी, हम कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार कमाने का सबसे अच्छा जरिया होता है कि आप दुनिया भर में अपना सामान एक्सपोर्ट करें और फिर उसके बदले में हमें डॉलर मिलता है, उससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। लेकिन पिछले 1 साल में तो हमने कुछ खास एक्सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 120 अरब डॉलर सालाना के हिसाब से बढ़ा है। लेकिन आने वाले समय में ये 150 अरब डॉलर या फिर 200 अरब डॉलर सालाना भी बढ़ सकता है। ऐसे में हो सकता है कि 2023 तक भारत बड़ी आसानी से 1 ट्रिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन जाएगा। और इतना ही नहीं, इसी से भारत का जो प्लान है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का, वो और ज्यादा रॉक सॉलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है ना बहुत ही कम समय में, तो आपको चाहिए विदेशी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो आपके देश में आए, या विदेशी इन्वेस्टर हैं आपकी जो कंपनियां हैं देशी, उनमें ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं, ताकि हमारा जो शेयर मार्केट भी बढ़े और ओवरऑल देश की जो जीडीपी है वो भी बढ़ जाए। तो ऐसे में इसके लिए चाहिए होता है विदेशी मुद्रा भंडार। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी इन्वेस्टर ये जरूर देखता है कि इस देश की कितना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। क्योंकि अगर शेयर मार्केट गिर जाता है तो ऐसे में इस देश की कितनी कैपेसिटी है कि अपने शेयर मार्केट को ये संभाल ले जाएगा। अगर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मान लीजिए कि अगले साल तक 700-800 बिलियन डॉलर पहुंच जाता है, तो विदेशी जो इन्वेस्टर हैं उनमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा भारत में इन्वेस्ट करने को लेकर। और इसी वजह से जो भारत का 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो प्लान है वो और ज्यादा रॉक सॉलिड हो जाएगा और वो बहुत ही आसानी से अचीव किया जा सकता है। और देखिए, मैं आपको पिछले 1 साल से कहता आ रहा हूं कि आप देखिएगा कि जो लोग भारत की आलोचना कर रहे हैं ना, कल को वही भारत की तारीफ करेंगे। आपने देखा भी है पिछले कुछ समय में, जब पिछले साल मार्च से लेकर सितंबर अक्टूबर तक कोरोना पूरे जबरदस्त अपने उफान पर था, तो भारत की भर भर कर आलोचना हुई। लेकिन नवंबर दिसंबर आते ही वही विदेशी एजेंसियां और वही भारतीय आलोचक जो भारत में रहते हैं, वो खुद कहने लगे कि जी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ तो आने वाले सालों में 10-12% पर सालाना होगी। और अब जब दोबारा फिर से कोरोना आया, फिर हल्का सा डिप लिया, ये फिर बाहर निकल गए कि जी हाँ, भारत तो डूब गया। और अब आप फिर देखिएगा 1-2 महीने बाद ही ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को कहेंगे कि छप्पर फाड़ दिया, 15-16% की ग्रोथ करेगा भारत। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, पॉजिटिव रहिए, भारत यहाँ पर सुपर पावर निश्चित तौर पर बनेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि साल 6 महीना इसमें लेट हो जाए, लेकिन इकोनॉमिक सुपर पावर भारत की डेस्टिनी है बनना। इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।